गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो हमारे देश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तथा ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिजों की। खनिजों में अगर हम बात करें तो देखिए, खनिजों से तात्पर्य है कि भूमि से खनन क्रिया के दौरान निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुण पदार्थ जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। यानी पृथ्वी से खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाने वाले रासायनिक और भौतिक पदार्थ जो मानव के उपयोग के लिए होते हैं, उन्हें हम खनिज संसाधन कहते हैं। जिनके निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन्हें अजैविक और जैविक खनिज के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। यानी खनिज अजैविक और जैविक, जिससे कोयला, प्राकृतिक गैस जैविक खनिज के रूप में, लोहा, मैंगनीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। देश में 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यानी कि देश के अंतर्गत 96% जो भाग है तो बात करेंगे खनिज संसाधनों की। तो लगभग 96% खनिज आपको देश की एक तो प्रायद्वीपीय भाग, द्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग, उसके अलावा आपको पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आदि में देखने को मिलेंगे। हम बात करेंगे भारत में जो खनिज है उनको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। यानी खनिजों को भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आपके धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश होता है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो लोहा अयस्क, जिनमें लोह की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लोह धातु प्रदान, खनिज, जिनमें लोहे की मात्रा ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे इनमें आपके तो लोहा अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, इसके अलावा टंगस्टन,
कोबाल्ट, आदि में लोहा धातु का अंश अधिक देखने को मिलता है। दूसरा आपके आता है अलोह धातु। अलोह धातु प्रदान, जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, इनमें अगर हम बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, आदि। तो खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज है उनको भी दो प्रकार के बांट सकते हैं, जैसे लोहा धातु प्रदान होती है। लोहा धातु में लोहा एस की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें आपके क्रोमाइट है, क्लोराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट आदि देखने को मिलते हैं। दूसरा के अलोह धातु जिसमें लोहे की धातु नहीं होती, उसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम आदि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज कौन कौन से। तो ये तो धात्विक खनिज हो गए जिनमें धातु की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं होता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो चूना पत्थर हो गया, इसके साथ साथ डोलोमाइट, अब्रक जिप्सम, आदि। इनमें किसी प्रकार की धातु का कोई अंश देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ऊर्जा खनिज की। ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इन्हें हम दो प्रकार से विभाजित किया कर सकते हैं। दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसमें आता है नंबर एक, जैसे ईंधन खनिज के रूप में ईंधन खनिज वाले, जिसमें ईंधन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आपके कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आदि ईंधन वाले खनिज है। दूसरा आगे अणुशक्ति वाले, अणुशक्ति खनिज। अणुशक्ति खनिज में जिन्हें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि ऐसे खनिज है जिनमें अणु की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
अगर हम बात करें तो हमारे देश में धात्विक और जो अधात्विक है दोनों प्रकार के लगभग धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज दोनों प्रकार के लगभग 89 प्रकार के 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश की तो लगभग धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के 89 प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। जिनमें से अगर हम बात करें तो 52 प्रकार के अधात्विक खनिज हैं, 52 अधात्विक, 10 धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज, 23 सूक्ष्म खनिज छोटे, 4 इंधन खनिज, 4 इंधन खनिज जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का औद्योगिक उत्पादन का 11% है। यानी ये तो खनिज है लगभग 89 प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 52% धात्विक खनिज है, 10 अधात्विक है, 23 सूक्ष्म खनिज है, 4 इंधन खनिज है। अगर हम बात करें तो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4% भाग और औद्योगिक उत्पादन का 11% भाग देखने को मिलता है। अब बात करें कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे देश में सबसे प्रमुख कौन कौन से खनिज है और कहां कहां पर उनका उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे देश के प्रमुख खनिजों के बारे में, तो सबसे पहला हमारा जो खनिज है वो है आयस। आयस के बाद देश में जो लोहा आयस है वो प्रमुख रूप से कहां कहां निकलता है। तो देखो वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ अगर हम कहें तो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा जो राष्ट्र है भारत है। यानी लोहा गैस में रूस के बाद दूसरा राष्ट्र हमारा देश लोहा एस के मामले में। बाद में लोहा एस के 5 प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है ना। 5 प्रकार का लोहा एस देखने को मिलता है। 5 प्रकार का लोहा आयस पाया जाता है। और 5 प्रकार का लोहा एस कौन कौन सा है देखिए। एक तो मैग्नेटाइट, नंबर 1 आपके मैग्नेटाइट, दूसरा आपके हेमेटाइट, तीसरा आपके लिमोनाइट, लिमोनाइट और
चौथा आपके सिलेराइट, और पांचवा आपके लेटेराइट। ये 5 प्रकार के खनिज देखने को, ये 5 प्रकार के लोहा अयस्क है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विश्व का लगभग 20% भाग, यानी विश्व का 20% लोहा अयस्क, भारत में निकाला जाता है। यानी हमारे देश में लगभग विश्व का 20% जो लोहा अयस्क है वो निकाला जाता है। अब हम बात करें कि उत्पादन और वितरण, उत्पादन व वितरण, कि लोहा अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है और उसका वितरण किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करें उड़ीसा में, कि उड़ीसा में देश से कुल भंडार का 30% है, यानी कुल भंडार का 30% लोहा अयस्क केवल उड़ीसा में उत्पादन होता है, और भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% भाग उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकलता है, यानी हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उड़ीसा में मयूरभंज, सुंदरगढ़ तथा क्योंझर जिलों में लोहा अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। यानी उड़ीसा में जो लोहा अयस्क निकाला जाता है उस लोहा अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ये तो बात है उड़ीसा की, कि देश के कुल भंडार का लगभग 30% और उत्पादन का 28% भाग केवल उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके साथ यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसके साथ मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में लोहा अयस्क वो निकाला जाता है। लोहा अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। ये तो बात करें हम उड़ीसा की। अब बात करते हैं कर्नाटक में कहाँ लोहा अयस्क वो निकाला जाता है। देश का कुल कितना प्रतिशत लोहा अयस्क कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है, और यहाँ से कौन से बंदरगाह से निर्यात वो किया जाता है। दूसरा आपके कर्नाटक में देखें तो देश का कुल भंडार का लगभग 25% व उत्पादन का
उत्पादन का 26% भाग कर्नाटक से प्राप्त होता है। इसके साथ यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क निकाला जाता है। बल्लेरी चिकमंगलुरु चित्रदुर्ग तथा सीमोंग जिलों से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। लोहा अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। विजयनगर कारखानों में किया जाता है। ये तो है कर्नाटक से। अब आते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में ये तीसरा बड़ा राज्य है जहां कुल भंडार का 16% तथा उत्पादन का 15.2% भाग लोहा अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पर भी वही हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस लोहा अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है। भिलाई कारखाने में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं गोवा, जो देश का चौथा बड़ा राज्य है। कुल उत्पादन का लगभग 13.15%। यहां पर लिमोनाइट किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यहां से प्राप्त होने वाला लोहा
होने वाला लोहा अयस्क माल गोवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। माल गोवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है।